अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास जो है हमारा टॉपिक है HCF किस तरह से निकालना है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का किस तरह से हम HCF निकालते हैं, आज हम ये सीखेंगे। तो एक बच्चे से ने फाइवर पे मुझसे ये असाइनमेंट पूछी थी कि सर इसको किस तरह से करना है, तो मैंने उसको बताया कि इसको किस तरह से हल करना है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि HCF होता क्या है। HCF जो होता है ये जितने भी आपके पास अगर दो नंबर आपको दिए गए हैं तो उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उनके फैक्टर्स जो कॉमन आते हैं, एक दूसरे के अंदर जो कॉमन फैक्टर्स आते हैं उनकी प्रोडक्ट्स जो है वो HCF होती है। तो आगे जब हम इसको लेके जाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो क्या होता है, प्राइम नंबर का पता होना चाहिए। प्राइम नंबर वो होता है जिस पे दो से ज़्यादा टेबल जाए। मिसाल के तौर पे अब 2 है तो 2 के ऊपर एक 1 वाला टेबल जाता है और 2 वाला अपना टेबल जाता है, उसके अलावा इसके ऊपर कोई टेबल नहीं जाता। तो इसलिए 2 जो है ये प्राइम है, इसी तरह 3 भी प्राइम है, इसी तरह 5 भी प्राइम है और 7 भी प्राइम है। प्राइम नंबर वो होते हैं जिन पे एक अपना टेबल जाए, एक जैसे 2 है तो 2 को 2 डिवाइड करता है और 1 का टेबल जाए। जिसके ऊपर 2 से ज़्यादा टेबल जाएँ वो कंपोजिट नंबर है। जैसे मिसाल के तौर पे 4 है तो 4 के ऊपर 2 वाला टेबल भी जाता है, 1 वाला भी जाता है और 4 वाला भी जाता है, इसलिए 4 जो है ये कंपोजिट नंबर है। तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, वो है 2 और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है वो है आपका 4, क्योंकि जो 2 है ये भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है और 3 के बाद जो सबसे छोटा प्राइम है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है वो आपका है 4। तो आज हम इसको देखेंगे। देखें यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है इसी सवाल को। यहाँ पे सोल्यूशन में देखें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 4 है। तो इसको यहाँ पे मैंने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की है। सबसे पहले मैंने 2 को 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 हो गया और 2 का फैक्टर 2 ही आया है, ठीक है। इसी तरह मैंने यहाँ पे देखें 4 को डिवाइड किया है, देखें 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे 4 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 आए हैं और 2 के फैक्टर आए हैं 2 मल्टीप्लाई 1। तो इन दोनों में ये 2 के फैक्टर में 2 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 लिखा हुआ है और 4 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 लिखा हुआ है। तो इसमें आप गौर से देख सकते हैं कि इन दोनों के जो फैक्टर्स हैं उनमें 2 कॉमन है। तो 2 कॉमन है इसलिए यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है HCF ऑफ 2, 4 इज़ इक्वल टू 2। तो एक बात याद रखिएगा, जो HCF होता है ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर होता है। दो नंबर्स का अगर आप HCF निकाल रहे हैं तो ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के जो फैक्टर्स होते हैं उनकी प्रोडक्ट होता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास ये सवाल हमारा हल हो गया। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।